हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 की साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है जो बिहार बोर्ड हर वर्ष यही प्रश्न पूछे जाते हैं और 2025 में भी इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोग इस 10 प्रश्न के माध्यम से आप अपने हर सब्जेक्ट में, साइंस के हर सब्जेक्ट में आप लोग पता लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी किस बुक में किस प्रकार की है। अगर आप ये 10 प्रश्न के आंसर सही दे रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। चलते हैं प्रश्न की ओर। देखिए, प्रश्न नंबर 1 यहाँ पर दे रखा है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए में दे रखा है 5.6 से अधिक, ऑप्शन बी में दे रखा है 5.6 से कम, ऑप्शन सी में दे रखा है 2 से अधिक, ऑप्शन डी में दे रखा है 4 से कम। तो बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट कीजिए। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 5.6 से कम। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ऑप्शन ए दे रखा है ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है लाइपेज, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है टाइलिन, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, टाइलिन। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अवतल लेंस को किस लेंस के नाम से जाना जाता है? यही पूछ रहा है यहाँ पर प्रश्न। तो ऑप्शन ए दे रखा है अभिसारी लेंस, ऑप्शन बी दे रखा है अपसारी लेंस, ऑप्शन सी दे रखा है समतल लेंस, ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत इजी प्रश्न है। आप लोग की तैयारी कैसी है पता इसी माध्यम से पता चल सकता है। देखिए, ऑप्शन 3 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अवतल लेंस को हम लोग कहते हैं अपसारी लेंस। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। राइट आंसर इसका बी होगा। राइट आंसर इसका क्या होगा? बी। और उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर एक प्रश्न दे रखा है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? मोटरसाइकिल जो है उसके आगे में जो ऐनक लगा हुआ, शीशा लगा हुआ होता है, वह किस दर्पण का बना होता है? प्रश्न यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए दे रखा है समतल दर्पण, ऑप्शन बी दे रखा है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी दे रखा है अवतल दर्पण छोटा, और ऑप्शन डी दे रखा है उत्तल लेंस। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो गाड़ी के मोटरसाइकिल जो होते हैं उसके आगे में जो शीशा जो 2 लगे हुए होते हैं वो होते हैं उत्तल दर्पण का। किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर यहाँ पर 5 दे रखा है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य के मुख में कितने दांत होते हैं? प्रश्न ये पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन ए दे रखा है 28, इसका ऑप्शन बी दे रखा है 30, ऑप्शन नंबर सी 32, ऑप्शन डी नंबर 34। तो बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य में दांत होते हैं 32। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। दूध के दांत होते हैं 20। दूध के दांत कितने होते हैं? 20। परंतु इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी, 32। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओजोन परत की किस हानिकारक किरण से सुरक्षा प्रदान करता है? यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर होना था मगर और लिखा गया है। हानिकारक किरण से सुरक्षा प्रदान करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है अवरक्त किरण से, ऑप्शन बी दे रखा है पराबैंगनी किरण से, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है तापीय किरण से, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है उष्मीय किरण से। तो बताइए, ओजोन परत में जो ओजोन परत है किस हानिकारक किरण से हमें सुरक्षा प्रदान करता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, पराबैंगनी किरण से हमें सुरक्षा प्रदान करती है। सूर्य से जो पराबैंगनी किरण निकलती है उससे हम लोगों को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। कौन? ओजोन परत। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर बी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य का विक्र संबंधित है किससे? मनुष्य में जो विक्र, जिसे हम लोग किडनी बोलते हैं या गुर्दा बोलते हैं,
वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दे रखा है पोषण से, ऑप्शन बी दे रखा है शोषण से, ऑप्शन सी दे रखा है उत्सर्जन से, ऑप्शन डी दे रखा है परिवहन से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मनुष्य में वृक्क कितने जोड़े होते हैं आप लोग बताइए? मनुष्य में वृक्क कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य में वृक्क एक जोड़े होते हैं। मनुष्य में वृक्क कितने होते हैं? एक जोड़े होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मनुष्य में वृक्क की संख्या कितनी है, तो 2। मनुष्य में वृक्क की संख्या कितनी है? 2। और जोड़ा पूछे तो 1, जोड़ा पूछे तो 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य में वृक्क संबंधित है उत्सर्जन के लिए। इसका राइट आंसर सी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? यानी प्रश्न ये पूछ रहा है मनुष्य की आंख में जो लेंस लगा है वह कौन सा लेंस है? ऑप्शन ए दे रखा है उत्तर लेंस, ऑप्शन ए दे रखा है उत्तर लेंस, ऑप्शन बी दे रखा है अवतल लेंस, ऑप्शन सी दे रखा है समतल लेंस, ऑप्शन डी दे रखा है अवतल दर्पण। तो बताइए मनुष्य के आंख में कौन से लेंस लगे होते हैं? मनुष्य की आंखों में कौन से लेंस लगे होते हैं, ये पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग की तैयारी कैसी है? आप लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर कमेंट में छाप दीजिए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? राइट आंसर। मनुष्य की आंखों में उत्तर लेंस पाए जाते हैं। कौन से लेंस पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर ए सटीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? ऑप्शन ए दे रखा है जाइलम, ऑप्शन बी दे रखा है फ्लोएम, ऑप्शन सी दे रखा है दोनों, ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका बताइए राइट आंसर क्या होगा जल्दी से। देखिए पौधे में जल का परिवहन जाइलम उत्तक द्वारा होता है। इसका राइट आंसर ए होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। फ्लोएम जो है जो भोजन को सभी जगह पहुंचाने का काम परिवहन करती है, और जाइलम जो उत्तक है वह जल को परिवहन करने में सहायक है पौधे में। इसका राइट आंसर ए होगा। ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? ऑप्शन ए दे रखा है सोना, ऑप्शन बी दे रखा है चांदी, ऑप्शन सी दे रखा है लोहा, ऑप्शन डी दे रखा है एल्युमिनियम। तो बताइए ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक, जिसे हम लोग सुचालक के नाम से भी जानते हैं, कौन है? इन सभी धातुओं में से कौन सा धातु ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? बताइए। ऑप्शन ए दे रखा है सोना, ऑप्शन बी दे रखा है चांदी, ऑप्शन सी दे रखा है लोहा, ऑप्शन डी दे रखा है एल्युमिनियम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा चांदी, ऑप्शन नंबर बी, जो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। आप लोगों की इस 10 प्रश्न में से कितना सही हुआ है आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग शेयर और लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।